यूपी के माफियाओं को पसंद आने लगा है लखनऊ। यूपी कैसे बन गया गैंगवार का अड्डा। यूपी से माफिया साफ हो गए, फिर लखनऊ में कैसे बना मकड़जाल। लखनऊ में कुछ सालों में ही आधा दर्जन गैंगवार कैसे हुई। कभी श्री प्रकाश शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी के दौर में जो दहशत थी वो राजधानी लखनऊ की सड़कों पर इस समय साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में पुलिस की एकमात्र इसको चूक मानी जाए या कहानी कुछ और है। राजधानी लखनऊ में माफियाओं की खुलेआम गैंगवार आखिर कैसे हो रही है और जो दावे किए जा रहे हैं कि यूपी से माफियाओं का राज खत्म हो गया है वो कितने सही हैं। कहते हैं सांप के बिल में पानी डाल दीजिए तो सारे सांप बाहर निकल जाते हैं और वो अड्डा वहीं बनाते हैं जहां सूखा होता है। कुछ ऐसी ही कहानी है यूपी के माफियाओं की। यूपी से माफियाओं को साफ करने की कोशिश हुई तो माफियाओं को गैंगवार के लिए लखनऊ की जमीन भाने लगी और देखते ही देखते मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, धनंजय सिंह, कुंटू सिंह, अजीत सिंह, अतीक अहमद, शहराब गैंग ये सभी एक्टिव हो गए। मुन्ना बजरंगी से लेकर मुख्तार तक का गैंग सक्रिय हो गया। पूर्वांचल के डॉन धनंजय सिंह से भी बिना क्राइम कुछ समय तक रहा नहीं गया। इन माफियाओं की नजर लखनऊ पर कैसे बनी, क्या है कहानी, विस्तार से सुनिए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ माफियाओं को जेल में डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ लखनऊ में माफियाओं ने गैंगवार के लिए सबसे ज्यादा बार जमीन को पसंद किया। माफियाओं की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो राजधानी लखनऊ में बेखौफ है। इस खेल के पीछे कौन है और किसका शय है, किसके कहने पर लखनऊ की जमीन भाने लगी है। पुलिस कमिश्नरेट होने के बाद भी लखनऊ में गैंगवार नहीं रुक पा रहा है। साल 2021 6 जनवरी को पिछले 5 साल की सबसे बड़ी गैंगवार यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई। किसका नाम था ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। धनंजय सिंह का नाम आया। दूसरा नाम जेल में बंद माफिया कुंटू सिंह का आया। अभी जांच चल रही है, दोषी कौन है अभी पकड़ा जाना बाकी है। लेकिन उस वक्त दोनों गैंग की तरफ से सैकड़ों राउंड गोली चली, आखिरी में अजीत मारा गया। लेकिन लखनऊ की दीवारें इससे पहले ही दरक चुकी थी। सर्दी का मौसम था, लोग अलाव ताप रहे थे, तभी अचानक गैंगवार हुई तो ताबड़तोड़ आवाज आने लगी। लखनऊ पुलिस के कान कांप गए। मुन्ना बजरंगी के बेहद करीबी की मौत हो गई और फिर लखनऊ के फ्लाईओवर पे साउथ की फिल्म की तरह शुरू हुई गैंगवार करीब 20 मिनट तक चलती रही और मारा गया मुख्तार के राइट हैंड, मुन्ना बजरंगी का राइट हैंड मोहम्मद तारिक। योगी सरकार के दामन पर ऐसा सवाल था जिसका जवाब लंबे वक्त तक सरकार नहीं ढूंढ पाई थी। तीसरा गैंगवार इतना खतरनाक था कि पुलिस वालों के कान के बगल से गोली निकली। लखनऊ में ठाकुरगंज की रिंग रोड चौकी के पास प्रॉपर्टी डीलर सुशील यादव और विपिन विश्वकर्मा के बीच चौथी घटना साल 2021 के 12 सितंबर की है, जब साल दर साल पुलिस नाकाम होती जा रही थी। ऐसे में इस घटना ने इस प्रश्न को और दम दे दिया। लखनऊ में माफियाओं ने अपना अड्डा बना लिया। एक तरफ योगी यूपी के कुशीनगर में दावा कर रहे थे कि माफियाओं को खत्म कर दिया है, इधर लखनऊ में बेहद ही खतरनाक गैंगवार चल रही थी। कहानी है सीरियल किलर सलीम, रुस्तम और सोहराब के गुर्गे अनवर उर्फ अन्नू की गोली मारने की। गैंगवार के बाद अपराधी भागे नहीं, पुलिस के सामने बहस करते दिखे। 5वीं घटना से आप 2 घटनाओं को देख सकते हैं। गोरखपुर के माफिया और अपराधी दुर्गेश यादव को लखनऊ में ठोका गया, जबकि पारा में ही वीरेंद्र यादव पर गोली चली। ऐसे में क्या आप कह सकते हैं कि लखनऊ की जमीन माफियाओं और अपराधियों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित होती जा रही है, या आप ये कहेंगे कि 90 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला का दौर आपको याद आ रहा है। उस दौर में लखनऊ सबसे ज्यादा असुरक्षित जमीन हुआ करती थी और आज कुछ यही तस्वीर इस सरकार में होती हुई दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि जब यूपी के माफिया जेल में हैं और यूपी के माफियाओं पर सरकार का डर भी दिखता है तो फिर लखनऊ की जमीन आखिरकार माफियाओं को क्यों पसंद आने लगी है। शिवम श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत, लखनऊ।